वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 करेंगे। ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 करवाया, एक वीडियो में मैंने 1, 2 करवाया और उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में मैंने करवाया क्वेश्चन नंबर 3, 4। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे इक्वेशन दी गई है, उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है। तो सबसे पहले इसमें से क्या आता है, 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन ले लें। तो आएगा जी पावर 4 माइनस 16 इक्वल 0। उसके बाद ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 2 खत्म, जी की पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट वाला। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी स्केयर का स्केयर। तो ये 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्केयर। उसके बाद ये फॉर्मूला बन चुका है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला। तो आप एक में प्लस लिख सकते हैं, ऐसे एक में क्या लिख सकते हैं, एक में ये प्लस और एक में क्या लिख सकते हैं, माइनस। ठीक हो गया। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ जी स्केयर और ये जब ये प्लस हो ना तो आप लिख सकते हैं माइनस 4 अयोटा स्केयर। इसका साइन चेंज करें और साथ में अयोटा स्केयर लिख ले। ये बड़ी डिटेल में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करवाया हुआ है 1.3 में। ठीक है। और वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये ब्रैकेट ऐसे स्केयर लगा ले। इसको भी मैं लिख सकता हूँ जी स्केयर माइनस ये आएगा 2 का स्केयर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जी स्केयर, उसका माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अयोटा का होल का स्केयर। ठीक है। उसके बाद इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे ही करना है, फर्स्ट का स्केयर बन चुका है, फिर माइनस सेकंड का स्केयर, एक में प्लस लिख ले, ये एक में क्या लिखना है, ये प्लस लिख लिया और एक में क्या लिखना है, माइनस। तो ये माइनस लिखा, फिर जी प्लस 2 जी माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, सबको 0 के इक्वल रखना है, सबको क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। तो लिखेंगे जी प्लस 2 अयोटा इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखें, जी माइनस 2 अयोटा इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखें तो आएगा जी प्लस 2 इक्वल टू 0, जी माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये प्लस है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, माइनस होगा। ये माइनस है दूसरी साइड पे क्या होगा, प्लस। ये प्लस है दूसरी साइड पे क्या होगा, माइनस। ये माइनस है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, प्लस। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैंस। ठीक है। क्या लिखना है, हैंस जी। जी का आंसर कौन कौन सा आया, ये चारों आंसर किसके हैं, जी के। तो सबसे पहले लिखने का तरीकाकार, जिसके साथ अयोटा नहीं है ना उसको पहले लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला 2, ये 2। उसके बाद माइनस वाला लिखना है, ये -2, ये -2। फिर अयोटा का लिखना है, अयोटा का प्लस वाला, ये +2 +2 अयोटा। उसके बाद ये -2 अयोटा -2 अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 2 देखें तो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, 3z कॉमन आएगा तो बाकी आएगा z की पावर 4 माइनस 81। ठीक है, इक्वल टू 0। अभी इसको भी 0 के इक्वल रखें और इसको भी 0 के इक्वल रखें, z की पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0। अभी ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। ठीक है। तो 0 डिवाइड 3 तो आएगा 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 0 और ये 3 ख़त्म हो जाएगा। तो जी का आंसर आ चुका है 0, एक आंसर ये आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी स्केयर का स्केयर माइनस 81, 81 होता है 9 का स्केयर। तो ये हम लिख सकते हैं एक में प्लस, तो ये पहले प्लस लिख लेते हैं, फिर बाद में लिखेंगे जी स्केयर माइनस 9 इक्वल टू 0। उसके बाद जी स्केयर, ये प्लस है तो इसको माइनस में चेंज करें, साथ में 9
अयोटा स्क्वायर। ये प्लस हो तो माइनस में चेंज किया करे, साथ में अयोटा स्क्वायर लगा लिया करे। तो ये ब्रैकेट क्लोज करें, इसको जी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद जी स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। उसके बाद इसको एक में प्लस लिख ले, एक में माइनस लिख ले। आई समझ? इसके साथ भी ऐसे सलूक करें, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस, ठीक है, एक में माइनस एक में प्लस, ठीक है। उसके बाद ये वैसे का वैसे, ठीक है। अभी सबको जीरो के इक्वल रखें, जी प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 0, जी माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 0, जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी ये क्या प्लस है तो दूसरी साइड पे क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे क्या होगा प्लस, प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना कैसे है, हैंस हैंस जी इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखना है प्लस वाला, ये प्लस वाला, ठीक है। उसके बाद ये माइनस वाला, फिर ये प्लस वाला, फिर ये माइनस वाला, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखे तो यहाँ से 5g कॉमन, बाकी आएगा जी के पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी इसको भी 0 के इक्वल रखें और इसको भी किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। उसके बाद ये डिवाइड दूसरी साइड पे होगा तो आएगा जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका जी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 के भी ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मैंने लिखा है स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और इसको एक में प्लस लिख सकते हैं और एक में क्या लिख सकते हैं माइनस, तो ये माइनस लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जी स्क्वायर, ये साइन चेंज करे तो आएगा माइनस और ये आएगा साथ में अयोटा स्क्वायर और साथ में ये 1, ठीक है। ये देखिए प्लस है ना, माइनस में चेंज करना है तो साथ में अयोटा स्क्वायर भी लगा देना, लेकिन आपको पता है अयोटा स्क्वायर के साथ 1 है तो 1 लिखते नहीं है, तो मैंने ये रिमूव कर दिया। उसके बाद ये वाला जी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो इक्वल टू 0। उसके बाद इसको एक में प्लस लिख ले, एक में क्या लिखना है माइनस, ये भी ऐसे ही करें, एक में प्लस एक में माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। सबको 0 के इक्वल रखें तो लिखेंगे जी प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0, जी माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0, जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी साइड पे क्या होगा माइनस, ये दूसरी साइड पे क्या होगा प्लस, ये दूसरी साइड पे माइनस और ये दूसरी साइड पे प्लस, ठीक है। तो लिखेंगे हैंस जी का आंसर क्या आ चुका है। सबसे पहले देखें ये ऊपर आया था 0, तो पहले लिखे 0, ये 0, उसके बाद ये वाला 1, फिर -1, फिर ये अयोटा, फिर माइनस अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 4 वाला पार्ट देखें तो यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लिखेंगे जी स्क्वायर, जी आएगा, फिर आएगा -5, यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं आता, तो जब कुछ भी कॉमन ना आए तो क्या लेते हैं कॉमन 1, तो लिखेंगे +1, फिर आएगा जी -5 इज इक्वल टू 0। अभी ये सेम है तो जब सेम होते हैं तो इसको एक दफ़ा लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या लिखा जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। ये माइनस का दूसरी साइड पे क्या होगा प्लस का, जी स्क्वायर, ये प्लस है ना, माइनस में चेंज करें अयोटा स्क्वायर लिखे, और ये 1 है तो 1 आपको पता नहीं लिखते तो ये रिमूव करें इज इक्वल टू 0, और इसको एक में प्लस लिख सकते हैं, एक में माइनस लिख सकते हैं। उसके बाद इसको भी 0 के इक्वल रखें और इसको भी 0 के इक्वल रखें।
ये प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस। ठीक है, तो लिख सकते हैं हैंस जी इज इक्वल टू, पहले ये 5, उसके बाद ये प्लस वाला लिखते हैं, फिर माइनस वाला, ये माइनस अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 5 देखें तो लिखेंगे फॉर जी की पावर 4, यहाँ पर ना फैक्टर बना लें, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, -28 जी स्क्र प्लस 3 जी स्क्र -21 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फैक्टर जो बनाने हैं ना, ये 9 क्लास में भी है। फैक्टर जो बनाने सीखते हैं ना बच्चे, ये 9 क्लास में है, एक्सरसाइज 4.1 में। ठीक है, तो अगर फैक्टर नहीं बनाने आते तो पहले फैक्टर बनाने सीख ले। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेना है कॉमन, यहाँ से 4 जी स्क्र कॉमन आएगा, बाकी आएगा जी स्क्र -7 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आएगा 3, बाकी आएगा जी स्क्र -7 इक्वल टू 0। ये सेम है तो सेम को एक दफ़ा लिखें और फिर लिखेंगे 4g² प्लस 3। तो क्या लिखेंगे 4g² प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, इसको भी 0 के इक्वल रखना है, इसको भी 0 के इक्वल, तो लिखेंगे g² -7 इक्वल टू 0 और इसको भी 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी समझ। उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं g² माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 7 को स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर। ठीक होगा, ये देखे ये दोनों ऐसे कैंसिल हो गए, दोबारा से 7 आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा क्यों है, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a² माइनस b² हो, तो एक में प्लस लिख सकते हैं, एक में माइनस, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, एक में आप लिख सकते हैं प्लस, एक में क्या लिख सकते हैं माइनस इक्वल टू 0। अभी इसको भी 0 के इक्वल रखें और इसको भी क्या रखना है 0 के इक्वल। अभी ये प्लस है, दूसरी साइड पे क्या होगा माइनस होगा, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे क्या होगा प्लस, तो लिखेंगे g√7। ठीक होगा, अभी ना इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये प्लस है तो दूसरी साइड पे क्या होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे क्या होगा डिवाइड होगा। उसके बाद स्क्वायर रूट ले ले, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट और साथ में प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/4, ये कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा g इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और साथ में ये माइनस है ना, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो साथ में लिख सकते हैं अयोटा। क्या लिख सकते हैं अयोटा। उसके बाद आपने कैसे लिखना है, आपने लिखना है हैंस जी का आंसर क्या है, पहले प्लस वाला ये वाला, फिर ये माइनस वाला, और उसके बाद अयोटा वाले लिखने, अयोटा का पहले प्लस वाला, ये दो हैं, ये दो हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो लिखेंगे √3 अयोटा ओवर 2, फिर माइनस वाला माइनस √3 ओवर 2 अयोटा। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6 वाला पार्ट देखें, इसमें से कॉमन क्या आएगा g² कॉमन, बाकी आएगा g+1। इसमें से कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं कॉमन आएगा तो लेंगे 1, g+1 आएगा इक्वल टू 0। ये सेम है तो सेम को एक दफ़ा लिखा। उसके बाद g² + 1, तो लिखेंगे g² + 1 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखें और इसको भी क्या रखना है 0 के इक्वल। ये प्लस है, दूसरी साइड पे क्या होगा -1। उसके बाद ये लिख सकते हैं g², ये माइनस अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अभी इसको एक में प्लस लिख लें, एक में क्या लिखना है माइनस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं और इसको भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। ये प्लस है, दूसरी साइड पे क्या होगा माइनस
और ये माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस होगा। तो लिख सकते हैं हैंस z इज इक्वल टू पहले ये वाला -1, फिर ये प्लस वाला अयोटा, फिर माइनस वाला माइनस अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। फाइंड अ पोलिनोमियल। आपने पोलिनोमियल फाइंड करनी है पीजी पोलिनोमियल फाइंड करनी है ऑफ डिग्री 3, और इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, विद जीरोज दिए गए। ये 3 दिया गया है, उसके बाद -2 अयोटा है, फिर 2 अयोटा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। लेट पहले वाले को जी का नाम दिया तो ये जी है। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले को भी जी का नाम दिया है, थर्ड वाले को भी जी का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये मैंने लिख ली है जीरोस। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने फैक्टर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे? फैक्टर्स आर, इसका फैक्टर क्या होगा? ये देखिए, ये जी लिखा है ना, जी, ये प्लस का 3 है, दूसरी साइड पे क्या होगा? माइनस का 3। माइनस का 3 होगा इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर एक फैक्टर कौन सा बन गया? z-3। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा? यहाँ पर ये देखिए, लिख सकते हैं ये जी, ये माइनस है, दूसरी साइड पे क्या होगा? प्लस। तो लिख सकते हैं z +2 अयोटा। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर ये बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे z +2 अयोटा। थर्ड वाला कौन सा बन सकता है? z, ये प्लस का 2 है तो दूसरी साइड पे क्या होगा? माइनस का -2 अयोटा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर बन गए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है लेट, आपने फाइंड क्या करना है? पीजी, आपने पीजी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखना है पीजी इक्वल टू, आपने लिखना है पहले एक्स। क्या लिखना है? इक्वल टू लिखना है एक्स। उसके बाद आपने ये तीनों को लिख देना है। ठीक है, तीनों को लिखेंगे। z-3 है, उसके बाद ये वाला z +2 अयोटा, उसके बाद लास्ट वाला z-2 अयोटा। ठीक हो गया। ये x से क्या मुराद है? x से मुराद है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। x से मुराद क्या है? कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट होता है कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, इसकी जगह 4 हो सकता है। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें। लिखना है पीजी इक्वल टू, इसको वैसे लिखते हैं एक्स z-3। यहाँ पर फॉर्मूला बन सकता है, एक में माइनस हो एक में प्लस हो। ठीक है, या एक में प्लस है एक में माइनस हो। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो आप लिख सकते हैं पीजी इक्वल टू एक्स z-3, इसको लिख सकते हैं जी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। पीजी इक्वल टू एक्स z-3, उसके बाद जी स्क्वायर, ये अयोटा स्क्वायर है। ये क्या है? अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करेंगे ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या होगा? +4 अयोटा स्क्वायर ख़त्म। इसका साइन चेंज करें तो अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। अभी देखें p के बाद क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर p के बाद क्या लिखा हुआ है? 1 ब्रैकेट में छोटा सा देखें क्या लिखा हुआ है? 1, ऐसे 1 लिखा है ना। तो आपने क्या करना है? z की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो यहाँ पर लिखना है पुट z इक्वल टू 1। ये देखिए z की जगह क्या पुट करना है? 1। तो यहाँ पर लिखते हैं p, आगे z की जगह क्या पुट करना है? 1। ठीक हो गया। 1 x, z की जगह 1 -3, z की जगह क्या? 1 ऊपर स्क्वायर +4। नेक्स्ट स्टेप इज p1। p1 किसके इक्वल है? क्वेश्चन में देखते हैं। ये देखिए p1 किसके इक्वल था? 20 के इक्वल। तो इसकी जगह लिखना है 20। तो ये यहाँ पर लिख लिया 20 इक्वल टू एक्स 1 -3, तो ये आएगा माइनस का 2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 4 ये आएगा 5। ये माइनस का 2 है, ये 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा माइनस का 10। क्या आएगा? माइनस का 10। ये 0 0 से कैंसिल, ये माइनस दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो x का आंसर क्या आ जाएगा? -2। x का आंसर क्या आएगा? -2। ठीक हो गया। उसके बाद इसको 1 का नाम दे दे।
एक्स का आंसर आ चुका है -2। जो एक्स का आंसर -2 आया ना, वो इसमें पुट करना है 1 में। तो आपने क्या लिखना है, पुट एक्स इज इक्वल टू -2 इन 1। ये 1 में पुट करना है, मतलब क्या है, पी लिखना है पी इज इक्वल टू, आगे है एक्स, तो एक्स की जगह ये -2 लिखना है। उसके बाद आगे क्या है, z-3, z-3 जी स्केयर प्लस 4। उसके बाद इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट के साथ, तो क्या आएगा, -2z आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 आएगा, जी स्केयर प्लस 4, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2z को मल्टीप्लाई जी स्केयर से किया तो आएगा 2z³, साथ में ये माइनस, और ये माइनस जो है ना, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 को 4 से किया तो आएगा 8z, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा +6z², इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 24। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से लिख सकते हैं -2z³। उसके बाद ना ये z² को पहले लिखेंगे, ठीक है, z² को पहले, तो लिखेंगे +6z², फिर ये वाली -8z प्लस 24। तो यहाँ पर पीजी लिख ले, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 7 देखें, फाइंड अ पोलिनोमियल पीजी। पीजी फाइंड करनी है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 होनी चाहिए, विद जीरोस, जीरोस ये दिए गए हैं, तो मैंने लिख लिया लेट जी, पहले इसको लिखा, फिर जी, फिर इसको लिखा, फिर जी, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिख लिया, ठीक हो गया। फैक्टर्स आर, फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर पहले ना विदाउट अयोटा वाले लिखते हैं, जिसके साथ अयोटा नहीं ना उसके फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ से देखें, ये है ना, तो यहाँ पर देखें ये जी, जी, ये प्लस है, दूसरी साइड पे क्या होगा, माइनस, माइनस, तो पहला फैक्टर मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया, जी लिखा, ये जी, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर लिखा z+1, तो ये सेकंड फैक्टर हो गया। उसके बाद ये प्लस का दूसरी साइड पे माइनस होगा, ये थर्ड वाला फैक्टर, ये माइनस है दूसरी साइड पे प्लस, तो ये 4 वाला फैक्टर, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं लेट पीजी, पीजी फाइंड करना है ना, ये पीजी फाइंड करना है। आपने लिखना कैसे है, इक्वल टू एक्स पहले लिखना है, क्या लिखना है, एक्स। उसके बाद इनको ना सबको ब्रैकेट में क्लोज करना, सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट में क्लोज करना। पहले लिखेंगे z-1, फिर z+1, फिर ये थर्ड नंबर पे z+z- z+2 अयोटा x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या फॉर्मूला लगा ले, एक में माइनस हो एक में प्लस हो, तो आप कैसे लिख सकते हैं, z² - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर जो है 1 नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ 1 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करें, लिखेंगे z² - 2 अयोटा का स्क्वायर। उसके बाद x, z² - 1, z² -2 का स्क्वायर होता है 4 अयोटा स्क्वायर, x, z² - 1, z², ये साइन चेंज करें, ये प्लस का साइन हो जाएगा, 4 अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। जब इसका साइन चेंज करना है ना, तो अयोटा स्क्वायर को ख़त्म कर देना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिख ले पी जी, क्या लिखना है, पी जी। तो यहाँ पर लिखना है पुट, क्या लिखना है, पुट जी इज इक्वल टू, जी की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पर देखना पड़ेगा, सेटिस्फाइंग, ये देखें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पी ब्रैकेट में 2 लिखा है ना, तो z की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है, तो यहाँ पर लिखना है 2। उसके बाद देखें P लिखा, Z की जगह क्या लिखना है, Z की जगह 2 इक्वल टू एक्स, Z की जगह लिखना है 2 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर प्लस आगे क्या है 4 है, तो लिखना है 4 एक्स, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 -1 तो आएगा 3, 2 का स्क्वायर होता है 4,
4 + 4 तो आएगा 8। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें PG, बल्कि P2 है, ये 2 था, तो P2 की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में देखते हैं। P2 की वैल्यू है ये वाली 240। P2 की वैल्यू क्या है 240, तो इसकी जगह लिखते हैं 240। ये 240 वैसे ही, ये क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। 24 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा। इनको डिवाइड करेंगे तो x का आंसर आएगा 10। क्या आंसर आएगा 10। अभी ये जो आंसर आया ना, इसको पुट करना है इसमें। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं 1 का। तो लिखना है पुट x = 10 इन 1। इसको किस में पुट करना है, 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे पीजी, ये देखे पीजी लिखा, उसके बाद इक्वल टू ये आ गया एक्स की जगह लिखना है ये 10, एक्स की जगह 10 लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है z² - 1, तो लिखेंगे z² - 1 z² + 4, ये मैंने लिखा। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। 10 को z² से किया 10z², माइनस 10 को 1 से किया तो 10 आ गया। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट +4, 10z² को मल्टीप्लाई z² से किया तो आएगा 10 z⁴। उसके बाद ये प्लस 10 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो आया 40, साथ में ये वाला आएगा z² माइनस 10 को z² से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 10z², ये माइनस की वजह से साइन चेंज होगा तो ये आएगा माइनस 10 को 4 से किया तो आएगा 40। उसके बाद 10z⁴ प्लस का 40 माइनस का 10, तो ये क्या आएगा +30z² - 40, और यहाँ पर लिख ले pz। यहाँ पर देखे ये पावर कितनी आई है, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डिग्री 4। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिग्री 4। तो यही क्वेश्चन में बताया था पीजी फाइंड करने, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4। क्वेश्चन 8 देखें, फाइंड अ पोलिनोमियल। आपने पीजी पोलिनोमियल फाइंड करनी है ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस। ये जीरो दिए गए, तो ये मैंने लिख लिया सबको। उसके बाद क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर्स आर, फैक्टर क्या बनेंगे, ये प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे माइनस का 4 बनेगा तो आएगा z - 4। ये दूसरी साइड पे प्लस का होगा तो आएगा z + 4। उसके बाद यहाँ पर देखें, लिखेंगे z, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे माइनस का 1 होगा। ये प्लस का अयोटा है, दूसरी साइड पे माइनस का अयोटा होगा, तो ये मैंने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद z लिखा, प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे माइनस का 1, माइनस का अयोटा दूसरी साइड पे प्लस का अयोटा होगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे लेट पीजी, लिखना है पीजी एक्स। उसके बाद सबको लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे z - 4 z + 4 z -1 माइनस अयोटा z -1 प्लस का अयोटा। उसके बाद x, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा z² - 4 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे z -1 और माइनस अयोटा, इसको ब्रैकेट में लिख लें। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे z -1, इसको ब्रैकेट में लिखें, और यहाँ पर प्लस अयोटा लिखेंगे। अभी देखें, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, एक में आ गया माइनस, एक में आ गया प्लस, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स z² - 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आ सकता है z -1 का स्क्वायर, फिर माइनस अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है जो मैंने ऊपर लिखा था। उसके बाद एक्स z² - 16, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें, लिखा जाएगा z² - 2z प्लस का 1, यह आएगा माइनस अयोटा स्क्वायर है ना,
तो आएगा यहाँ पर प्लस का 1। ठीक हो गया। यहाँ पर प्लस का 1 कैसे लिखा जाएगा, माइनस है ना, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, -1। तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस लिखा, फिर 1। ठीक हो गया। पी जी इक्वल टू एक्स जी स्केयर -16 जी स्केयर -2z। यहाँ पर दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा प्लस का 2। यहाँ पर लिखना है पुट z इज इक्वल टू, जी की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पर देख लेते हैं। z की जगह रखना है P2 रखना है। ठीक है। उसके बाद 72 वैल्यू है इसकी। ठीक है। P2 की वैल्यू कितनी है, 72। तो लिखते हैं यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे P, z की जगह लिखना है 2। उसके बाद x, z की जगह लिखना है 2 स्केयर -16, z की जगह 2 स्केयर -2, इसकी जगह 2 +2। P2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी 72, तो यहाँ पर लिखते हैं 72 इक्वल टू एक्स, 2 का स्केयर होता है 4, 4 -16 तो आएगा -12। 2 का स्केयर 4 -2 2 जार 4, 4 -4 +2, ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 2। एक्स, ये 2 है ना, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -24, ये आएगा 72। ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड एक्स, एक्स इज इक्वल टू आएगा 3। एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3। अभी इसको नाम दे दे 1 का, इसको नाम किसका देना है, 1 का। अभी ये वैल्यू 1 में पुट करनी है, किस में पुट करनी है, 1 में। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1, इसको 1 में पुट करना है तो लिखेंगे पी जी इज इक्वल टू, एक्स की जगह लिखेंगे 3, आगे जी स्केयर -16 जी स्केयर -2z +2। यहाँ पर 3 के साथ माइनस आना है तो माइनस लिख ले। ठीक हो गया। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई जी स्केयर से किया तो -3z स्केयर, ये हो जाएगा प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48। उसके बाद लिखेंगे जी स्केयर -2z +2, -3z स्केयर को मल्टीप्लाई करना है जी स्केयर के साथ तो आएगा -3z⁴, आगे ये -3 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो आएगा 6, ये माइनस है ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, 3 को 2 से किया तो 6 आया जी स्केयर, और जी कितना होगा जी3, इसको मल्टीप्लाई 2 से किया तो आएगा -6z²। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +48z², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -96z, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आएगा 96। यहाँ पर हम लिख सकते हैं -3z⁴, फिर z³ वाला, ये z³ वाला है तो यहाँ पर लिखेंगे +6z³, फिर ये वाले, इन दोनों को कैलकुलेटर पे करेंगे, माइनस का 6 प्लस का 48 तो आएगा प्लस का 42z²। उसके बाद इसको लिखेंगे -96z + 96, तो यहाँ पर लिख लेंगे PZ। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।